नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस शो में आकर। नोट कर लीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये रहा इशू में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ में ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार। अमित से आउटलुक लेंगे कल के बाजार के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज का रिकैप। दरअसल सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 70 पॉइंट चढ़कर 80,288 पर बंद हुआ तो निफ्टी 7 पॉइंट चढ़कर 24,336 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बढ़त हासिल हुई। आज के बाजार में डिफेंस आईटी स्टॉक्स में खरीदारी रही तो फार्मा मेटल एनर्जी स्टॉक्स में प्रेशर दिखा। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 16 स्टॉक्स तेजी के साथ क्लोज हुए। निफ्टी के 50 में से 31 शेयर में गिरावट देखने को मिली आज के कारोबार में। अब एक बार FIS के नंबर्स भी लेकर आते हैं। सेक्टरल स्पेसिफिक तो मूव्स आपने देखे ही, और अगर सेक्टर्स की बात करें, माफ कीजिए, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर था जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में दिख रही थी। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एक ऐसा था जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग था, और आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर दिन के ऊपरी सरों से थोड़ा सा हल्का होकर बंद हुआ, लेकिन मोमेंटम तेजी का था। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स डेज लो पर क्लोज हुआ आज के सेशन में। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। कल के लिए क्या आउटलुक है? अमित नमस्कार, बताइए कल के लिए क्या सजेशंस दोनों ही इंडेक्स पर। जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी लगभग एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लेवल्स की बात करें तो 24,450 500 एक तरह का नियर टर्म रेजिस्टेंस है। 24,450 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक नया फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। इन द मीनवाइल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हमें कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स 24,200 24 to 25 तो बाय ऑन डिप की रणनीति 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ली जा सकती है। निफ्टी बैंक की भी अगर बात करें तो यहाँ पे PSU बैंक्स अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ है यहाँ पे। कोई डिप हमें मिले रीजनेबल 54,800 54,900 तो एक 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ भी लॉन्ग जाया जा सकता है। तो दोनों में रणनीति ये है कि कोई डिप मिले जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। डिस्क्लेमर यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा हमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखनी होगी। अगर वो बिगड़ती है तो ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? जी, इस समय जो स्टॉक जिसमें आज हम क्लियर ब्रेकआउट देख रहे हैं दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यहाँ पे एक लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट हुआ है। आज के सत्र में जो प्राइस एक्शन हमने देखा दैट इज सपोर्टेड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स। ओवरऑल एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आ रहा है। लगभग 6 महीने का कंसोलिडेशन है। वीकली चार्ट्स में भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करें। 312 का स्टॉप लॉस रहेगा और 327 रुपए तक के टारगेट्स इसके नियर टर्म के रहेंगे BEL में। ओके, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। अमित सोनीपत से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अमित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास 350 शेयर हैं BEL 278 की बाइंग है। ओके। एंड 200 शेयर जियो फाइनेंस है 270 रुपए पे बाइंग है मैम। 2-3 साल में होल्ड कर सकता हूँ उनको। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो जियो फाइनेंशियल 217 की बाइंग, BEL 278 रख सकते हैं कुछ साल। और जियो फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लोजर भी देते हैं। जियो फाइनेंशियल और नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए हमें आप कमेंट्स। जी, BEL का जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग कॉल भी दी है। बट इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है। होल्ड करने की सलाह है। मीडियम टर्म 2 से 3 महीनों में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 340 से लेके 350 की तरफ बढ़ रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक 300 रुपए का स्टिक लगा के रखें और इस पोजीशन को होल्ड करें। रही बात जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, स्टॉक ने एक बेस जरूर बनाया लगभग 200-210 के आसपास। स्टॉक में हमने रिसेंटली 350 के लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था और एक डबल बॉटम बनाया लगभग 200-210 के आसपास, जहां से हम एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक हैज बीन एबल टू रिगेन, इसने 10, 20, 50 डेमा रिगेन कर लिया। अगला रेजिस्टेंस लगभग 275 के आसपास आता है। तो बने रहने की सलाह है। 245 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक 245 इंटैक्ट है आप इसमें बने रहें। शिरीष है हमारे साथ सिलवासा से सवाल पूछने के लिए। शिरीष नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम। आई एम होल्डिंग 2700 PNB जो 36 रुपए 66 पैसे में लिए हुए थे।
अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. आई एम सिटिंग इट वेरी गुड प्रॉफिट, तो मैं Okay. पार्शियल प्रॉफिट बुक करूँ या टोटल प्रॉफिट बुक करूँ या होल्ड करूँ? तो मुनाफा तो अच्छा हो रहा है डेफिनेटली, क्वांटिटी भी अच्छी है, और जैसे इन्होंने कहा 36 रुपए की इनकी बाइंग है, लेने चाहिए प्रॉफिट से होल्ड रखें? जी, पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली ट्रैक्शन है, बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है. पीएनबी का भी स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ये अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, तो मेरी सलाह है कि एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा बांध लें और बैलेंस पोजीशन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 97 रुपीज. क्योंकि अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है 105 110 के आसपास वीकली चार्ट्स पे, तो इसीलिए बैलेंस पोजीशन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 98 रुपीज. ओके, दीपक से बात करते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं नई दिल्ली से. दीपक जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल. गुड इवनिंग मैम. मेरे पास पारस डिफेंस है एट द रेट ऑफ 1328. इट वाज अ मिस्टेक कि 1539 लिख दिया था मैंने. 1328 120 शेयर्स. मैंने इसे लास्ट ईयर खरीदा था और पार्शियल प्रॉफिट्स में भी था जुलाई तक, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द सडन डिक्लाइन, और ये आज जाके थोड़ा मुझे प्रॉफिट में आया है. तो मेरा ये सवाल है कि इसको क्या मैं अभी होल्ड करूँ? लाइक मेरा टाइम होराइजन अब से 6 महीना है. ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा. पारस डिफेंस डेज हाई पर बंद हुआ. डिफेंस स्टॉक्स में 2 दिन से 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा मोमेंटम रहा. ये स्टॉक भी चला, लेकिन इनकी बाइंग ऊपर के लेवल की है 1539. क्या सजेशन रहेगा? जी, आज का प्राइस एक्शन देख के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए. स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, साइडवेज कंसोलिडेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ्स, और उसके बाद हम आज एक मूव देख रहे हैं. पिछले 2 सत्रों से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी हाई है, तो इसे होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1280 रुपए का लगा के रखें. ओके, शशांक से बातचीत करते हैं. शशांक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका. नमस्कार जी, मैं शशांक बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से. मेरे पास एक्चुअली Okay. 3 शेयर्स हैं. मुझे उसके रिगार्डिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, और आई एम विलिंग टू होल्ड फॉर 2 to 3 years. पहला मेरे पास Okay. नेस्ले इंडिया है, 11 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 2662. ये मैंने बाय किया था जैन 2024 में, जब ये इसका स्प्लिट हुआ था लास्ट ईयर. और दूसरा मेरे पास शेयर है टाटा एलेक्सी. इसके 2 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 8794. ये इसकी भी बाइंग मेरी है जनवरी 2024 में. और तीसरा शेयर है टाटा मोटर्स. इसके 10 शेयर हैं 813 की परचेज पे. ये भी जैन 2024 में. अभी ये हाँ, तीनों तो आपकी टाइमिंग बोलिए. हाँ जी, अभी ये तीनों शेयर डाउन है, और मुझे इनका लॉन्ग टर्म अप्रोच में मैं इसका अप्रोच चाह रहा हूँ. अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 years स्पैन में मुझे इसका कैसे गो थ्रू करना चाहिए. तो आपकी टाइमिंग थोड़ी सी वैसी रही है जब ये स्टॉक्स ऊपर थे काफ़ी. टाटा मोटर्स तो हालांकि 1100 तक भी गया था, आपने तो फिर भी 813 पे बाई किया हुआ है. टाटा एलेक्सी लगभग 9000, नेस्ले 2600, तो लॉसेस तो हैं काफ़ी सारे. क्या सजेशन रहेगा इन तीनों स्टॉक्स पर, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, नेस्ले? जी, पहले नेस्ले से हम स्टार्ट करते हैं. नेस्ले ने वीकली और डेली चार्ट्स में एक बेस बनाने की कोशिश की है, लगभग 2100 से लेकर 2300 के लेवल पे. स्टॉक वहां से रिगेन किया, और रिसेंटली इसने 200 डेमा भी रिगेन कर लिया है. तो जिस हिसाब से बेस बनाया और बेस से बाहर आया है, अब यहाँ से एक बार एग्जिट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि इनको लॉस भी है इसमें, और ओवरऑल अब लग रहा है कि शायद स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक ऊपर जाएगा. तो रही बात नेस्ले की, सपोर्ट लगभग इसका आता है 2300 रुपए के आसपास. तो एक आप 2300 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और इसको पोजीशन को पेशेंटली होल्ड करें. प्रॉब्ली आपके लेवल्स आएंगे, बट 2300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा इसमें. दूसरा स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं टाटा एलेक्सी, देखिए ये एक वीक स्ट्रक्चर रहा है कंटिन्यूअसली. यहाँ पे लोअर हाइज बने हैं. स्टॉक ने बाकी अपने मिड कैप आईटी पीएस को टाटा एलेक्सी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है. लेकिन 3-4 दिनों में हम प्राइस एक्शन जो हमने इसमें देखा है, विच इज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स, और स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 डेमा तीनों रिगेन किया है. तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है. तो एक 5500 रुपए का स्टॉप लॉस, 5500 का स्टॉप लॉस लगाए और टाटा एलेक्सी को होल्ड करें. रही बात टाटा मोटर्स की, इसके बारे में हम पिछले 2-3 हफ्तों में काफी बात कर चुके हैं शो में.
अच्छा खासा करेक्शन आया, 1250 स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे 550 तक के लेवल्स पे आ गया था। बट चार्ट देखे वीकली और डेली चार्ट्स, तो 550 600 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। स्टॉक वहीं से रिवर्सल दिखा रहा है, और करंट सत्र में, आज के सत्र में हम देख रहे हैं 10 20 और 50 डेमा दोनों के ऊपर है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है 550 से 600 के लेवल पे। नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है, तो 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा मोटर्स को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं संदीप जैन दिल्ली से। संदीप जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार अमित सर। मेरा क्वेश्चन है एसीसी के रिगार्डिंग। मेरे पास 70 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2480, और सेकंड शेयर है मेरा अनदर वन इज दिस कॉनकॉर एट द रेट ऑफ 960। तो इन दोनों में मैं 2 साल तक रोक सकता हूँ। मुझे आप इसमें बताएं कि आगे क्या करना चाहिए, इसमें एवरेजिंग कर लूँ या सीइंग द करंट कंडीशन इनमें लॉस वगैरह बुक किया जाए। ओके, एसीसी 2480, कॉनकॉर 960, लॉसेज हैं 250 रुपए का तो नुकसान कॉनकॉर में ही हो रहा है, 273 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। वहीं एसीसी में इनकी 2480 की बाइंग है। ये स्टॉक भी 600 रुपए का नुकसान दे रहा है, क्या सजेशन? देखिए, एसीसी का स्ट्रक्चर तो है वीक। रिसेंटली जो हमने इसमें रैली देखी, 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग 2100 के आसपास आता, वहीं पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया 3 दिन पहले, और वहां से हम एक फिर से करेक्शन देख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, जिस हिसाब से करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, 1800 का एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है, जहां से स्टॉक बार बार बाउंस कर रहा है। तो अच्छा खासा लॉस इन्होंने देख लिया अपनी पोजीशन में, स्टॉप लॉस लगाया नहीं। तो अब इन लेवल्स में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हड़बड़ा के यहाँ पे लॉस बुक करें। 1800 का लेवल अहम लेवल है। मार्केट ने, स्टॉक ने हमेशा उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से एक रिबाउंड लगाया है। तो 1800 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें, और कोई अच्छा खासा रिबाउंड आता है तो यहाँ से एक बार निकलने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक भी वीक है, यहाँ पे लोअर लो लोअर राइज बन रहे हैं, अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे भी वीकली सपोर्ट 630 640 के आसपास आता है। स्टॉक वो सपोर्ट ब्रीच नहीं कर रहा है काफी दिनों से, वहीं से एक रिबाउंड आता है। तो यहाँ पे एग्जिट की तो सलाह नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा। 640 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। दोनों ही स्टॉक्स में एवरेज करने की सलाह नहीं है। बात करते हैं सुनीता से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनीता जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। बेल है 220 शेयर, 220 रुपये में लिए हुए 1160 शेयर है। ओके, तो मैं 1 महीना होल्ड करना चाहती हूँ। ओके, तो महीने भर का व्यू है। 11-12 रुपए ऊपर है स्टॉक भेल का, क्योंकि इनकी बाइंग 220 की है। 231.80 पर बंद हुआ आज के सेशन में, क्या करें? जी, भेल का स्ट्रक्चर अब अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन रखा है, लगभग 334 के लेवल से नीचे स्टॉक ने लो लगाया लगभग 177 के आसपास। एक राउंडिंग बेस 170 से 210 215 में स्टॉक ने बनाया है। डेली चार्ट्स में हम फाइनली हायर हाई हायर लोज देख रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। एक स्टिफ रेजिस्टेंस था 222 रुपए का, स्टॉक उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर चार्ट की देखें तो स्लोली स्टेडीली अब वो पिकअप कर रही है। तो भेल का मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है, बेस अच्छा बना हुआ है। 220 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है भेल 250 255 की तरफ जा रहा है, एज लॉन्ग एज 220 इज इंटैक्ट। ओके, भूषण से बात करते हैं, मुंबई से कनेक्टेड है। भूषण नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का है शेयर्स। मेरा बाइंग जो है, एवरेज बाइंग है मेरा 290, और मेरे पास 191 क्वांटिटी है, और करंट प्राइस जो अभी 185 चल रहा है लगभग। क्या करें मैडम मेरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से? व्यू तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन नुकसान है, और 107-108 रुपए का नुकसान है पर स्टॉक। और जैसे इन्होंने मेंशन किया 290 की बाइंग है, 182 पर बंद हुआ है आज। क्या सजेशन लॉसेज में है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक डिस्क्लेमर है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है आईपीओ के टाइम से। सो हैविंग सेड दैट, देखिए स्ट्रक्चर इसका वीक है। स्टॉक मार्केट को काफी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है।
रिसेंटली इसमें रिकवरी हमने जरूर देखी है। पहला इसका रेजिस्टेंस आता है लगभग 190 के आसपास, और उसके ऊपर 210 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो जब तक स्टॉक 210 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। इन द मीनवाइल क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी मोड में है, आप 175 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, रवनीत सिंह नोएडा से कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैम, मेरे पास 1000 शेयर है 40 चार्ज करके, और एवरेज बताइए, प्राइस किस है भाव पे लिया आपने? 634, और मैम 6 महीने से 1 साल 634 तक रुक सकता हूँ। ओके, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का व्यू है। 40 सेल के 1000 शेयर, 634 की बाइंग, 668 पर बंद हुआ, थोड़ा ऊपर इनके भाव से 34 रुपए। क्या सजेशन रहेगा? जी, स्ट्रक्चर तो देख के ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स 200 डेमा टच किया और वहां से एक बेस बना के राइज कर रहा है। रिसेंटली अगर हम देखें तो 645 और ऊपर में 720, ये 60-70 के रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज टाइटन अप हो रही है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फिलहाल तो पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 645 रुपए का लगा के स्टॉक को आप होल्ड करें। केतन से बात करते हैं, इंदौर से कनेक्टेड हैं। केतन नमस्कार, पूछिए सवाल। केतन सवाल पूछिए प्लीज। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल 50 शेयर्स 201 की बाएंगे, क्या करें? जी, आदित्य बिरला कैपिटल होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे एक अच्छा खासा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्टॉक में कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स का ये कैंडिडेट है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है। इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करें तो 194 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 194 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। मनोज से बात करते हैं। मनोज गुप्ता मेरठ से कनेक्टेड हैं। मनोज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सर नमस्कार। मैडम मेरे पास 50 शेयर टाटा टेक्नोलॉजी के हैं 1033 के रेट पर। ओके, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? और 5500 शेयर मेरे पास हैं यस बैंक के 23 के रेट पर। यस बैंक 23, टाटा टेक 1033, दोनों इन्वेस्टमेंट है आपकी? है हाँ जी, दोनों इन्वेस्टमेंट हैं, साल 1.5 साल रख सकता हूँ, प्लीज एडवाइस कर। साल 1.5 साल रख सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा? टाटा टेक, यस बैंक? जी, टाटा टेक का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली वीक है। चार्ट्स पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। आज के सत्र में भी हमने लगभग 6% का यहाँ पे क्रैक देखा और वॉल्यूम काफी हाई है। तो मे बी देयर वाज सम न्यूज, आई एम नॉट अवेयर, बट टेक्निकली ये कैंडल अच्छी नहीं है। स्टॉक अगर 650 के नीचे स्लिप करता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो 650 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी उछाल आए तो निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। और 650 टूटे तो डेफिनेटली यहाँ से निकल जाए। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा यस बैंक। यस बैंक जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये स्टॉक कुछ खास ज्यादा करता नहीं है। ये लगभग 15 से 18-19 रुपए की रेंज में घूम रहा है और 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। बाजार में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम अवेलेबल रहती है दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो कोई भी उछाल है तो यस बैंक से निकलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। ओके, चलिए, तो ये बात रही आपके लिए यस बैंक पर, और टाटा टेक पर भी आपको सलाह दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ रोहित हैं पुणे से। रोहित से बातचीत करेंगे, उससे पहले क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। कुछ और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। रोहित हैं अगले व्यूअर पुणे से हमारे साथ। रोहित, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। आई हैव टाटा इंडिया 66 at 1407.35, क्या करना चाहिए? ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? एक 3 मंथ 3 मंथ्स का व्यू है। बाटा इंडिया 1407 की बाएंगे, 1211 पर बंद हुआ, तो यानी लगभग 200 रुपए का नुकसान इनको पर स्टॉक हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा अमित? जी, स्ट्रक्चर वीक है डेली और वीकली चार्ट्स में, बट एट द सेम टाइम अपने सपोर्ट एरिया में है। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, तो फिर इन लेवल्स पे लॉस करने की सलाह तो, लॉस बुक करने की सलाह तो नहीं है। एक 1175 रुपए
का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। अगले व्यूअर हैं रविंद्र अग्रवाल दिल्ली से। रविंद्र नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास ट्राइडेंट के शेयर है 7,700, जिसकी एवरेजिंग रेट है 26 रुपए 64 पैसे समथिंग। तो एक साल की नेक्स्ट क्या रहेगा? आपका बाइंग प्राइस दोबारा बताइए। 26 रुपए बताया आपने या 23 रुपए? हाँ, एवरेजिंग है 26 रुपए 64 पैसे। ओके, एवरेज किया आपने, तब 26 रुपए 64 पैसे की आपकी बाइंग है। तो आपके भाव के आसपास ये फिर तो ट्राइडेंट। आपका होराइजन क्या है? एक साल का करीब। ओके, साल भर के लिए कैसा लग रहा है ट्राइडेंट? इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है जी, निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे कोई इतना खास पॉजिटिव नहीं लग रहा है। स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली हमने बाउंस जरूर देखा है जिसमें स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया है। बट अगर ये लेवल से स्लिप करता है वापस 27 रुपए से, तो आई थिंक जो रिसेंट लो था स्टॉक उसको वापस रिविजिट कर सकता है। तो फिलहाल तो कोई पॉजिटिव मोमेंटम या पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इनके प्राइस के आसपास ही है, निकलने की सलाह है। संजय का सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू भेजा है दिल्ली से। 2 स्टॉक्स इनके पास। गेल 217 की बाइंग है, दूसरा है साउथ इंडियन बैंक, ऑलमोस्ट 28 रुपए की बाइंग है। साउथ इंडियन बैंक में 500 शेयर्स हैं एट 27.70, गेल 428 शेयर्स एट 217.75। क्या सजेशंस? जी, गेल डेफिनेटली होल्ड करें। गेल ने बहुत अच्छा बेस बनाया है नीचे के लेवल्स पे। रिसेंटली जो रैली आई है, गेल ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है विद वॉल्यूम्स। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया है बेस में, जिनके टारगेट्स काफी अच्छे हैं। तो इसे होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें 182 रुपीज का। रही बात साउथ इंडियन बैंक की, यहाँ पे सलाह यही है कि अगर आप एग्जिट कर जाए तो बेटर है। द रीजन इज कि स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, ये साइडवेज ही काफी दिनों से घूम रहा है। तो एक साइडवेज काउंटर पे बने रहने की सलाह नहीं है। सुरेश अरोड़ा का सवाल है नोएडा से और इनके पास है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यहाँ पर 5000 शेयर्स हैं, 190 इनका खरीदारी का प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो एक बार देखिए और बताइए क्या राय रहेगी इनके लिए। आईओसी एट 190, फिलहाल 54-55 रुपए का नुकसान हो रहा है। जी, रिसेंटली हमने देखा कि पेट्रोकेमिकल कंपनीज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने काफी अच्छा किया है। सबसे पहले हिंद पेट्रो डिड वेल, उसके बाद बीपीसीएल इज डूइंग वेल टेक्निकली। मुझे लगता है आईओसी में भी एक कैचअप प्ले होगा। पहला स्ट्रेंथ एचपीसीएल ने दिखाया, फिर बीपीसीएल ने, अब आईओसी प्रोबेबली स्ट्रेंथ दिखाएगा, बट 200 डे के नीचे है। तो स्टॉक एक बार अगर 143 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा ट्रैक्शन हम देख सकते हैं। इन द मीनवाइल, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे, आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस 130 रुपीज का लगा कर रखें। कुछ सवाल फेसबुक से पिक करते हैं। फेसबुक पर लाइव जा रहा है क्योंकि शो, कुछ क्वेरीज हमें वहां मिल रही हैं। एक सवाल में भेजा है संगीता झा ने मेदांता पर 1243 की बाइंग है। मेदांता क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, बट क्या सजेशन? जी, मेदांता से निकलने की सलाह है। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे हम एक फॉल देख रहे हैं। स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 डेमा ब्रेक कर दिया है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 200 डेमा रिविजिट हो सकता है। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। छाल पर निकलने की सलाह है। बात करते हैं अमित के, मुंबई से सवाल भेजा है इन्होंने। ओला इलेक्ट्रिक 62 की बाइंग है, 1700 शेयर्स है, नुकसान में है, क्या करें? जी, ओला भी रिसेंटली कुछ नहीं कर रहा है। ओवरऑल तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है ही, बट अगर देखें तो ये कंटिन्यूअसली 44 रुपीज नीचे में और ऊपर 57 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। कोई पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। बाउंस पर निकलने की सलाह है ओला इलेक्ट्रिक से। चलिए, सवाल तो इतने शामिल करेंगे। अमित, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, जितने भी शेयर डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो मैंने बता दिया। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी इसी आवाज पर। नमस्कार।